नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैक वेंचर पर। आज की वीडियो में हम एचपी होमगार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे क्वेश्चन बैंक आया है उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन इस बार के एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सरल कीजिए 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 4। क्वेश्चन में हमें 2 की पावर 3 दिया है, तो 2 गुणा 2, ये हमारा 2 की पावर 3 और गुणा 2 की पावर 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 की पावर 3 होता है 8 और 2 की पावर 4 होता है 16। तो जब इसको आपस में गुण करेंगे तो 16 गुणा 8 बराबर है 128। तो 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 4 का जो वैल्यू आएगी वो आएगी 128। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सरल कीजिए 3 की पावर 4 भाग 3 की पावर 2। 3 की पावर 4 है तो हम 3 को लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। हमने 4 बार इसलिए गुणा किया है क्योंकि पावर में हमें 4 दिया गया था। भाग 3 की पावर 2, 3 गुणा 3, 3 की पावर 2, 2 3 से 2 3 काट देंगे, जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा 9। 3 गुणा 3 9। तो जब 3 की पावर 4 को भाग 3 की पावर 2, तो इसका आंसर आएगा 9। नंबर 3 है, मान ज्ञात कीजिए 12 प्लस ब्रैकेट में है 6 गुणा 3। इसमें हम BODMAS का रूल फॉलो करेंगे, BODMAS। BODMAS में सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, फिर सब्सट्रैक्शन। क्वेश्चन में हमें ब्रैकेट दी है तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 6 गुणा 3 बराबर है 18। जब हमने ब्रैकेट उसको सोल्व किया तो हमारे पास आया 18। तो पहले से था हमारे पास 12 जमा 18। तो हमारे पास ब्रैकेट के बाद ना ऑफ है, ना डिवाइड है, ना मल्टीप्लाई है, तो हमारे पास था ऐड। तो हम इसको ऐड कर देंगे, 12 और 18 बराबर है 30। तो 30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मान ज्ञात कीजिए 30 भाग ब्रैकेट में 5 गुणा 2। यहाँ पे भी हम BODMAS फॉलो करेंगे, BODMAS। BODMAS में सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन था हमारे पास 3 भाग 5 गुणा 2। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, 5 दूने 10। तो ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास 10 आया। 30 भाग 10, 30 को जब 10 से भाग देंगे हमारे पास बचेगा 3, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। है, मान ज्ञात कीजिए 8 जमा 2 गुणा 5 माइनस 3। यहाँ पे भी हम जो है BODMAS फॉलो करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 और 2 10 गुणा, यहाँ पे आएगा 5 में से 3 गया तो 2, तो 10 गुणा 2 बराबर है 20, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मान ज्ञात कीजिए 14 जमा 6 गुणा 3 माइनस 2। इस क्वेश्चन में भी हम पहले BODMAS का ही रूल फॉलो करेंगे। BODMAS में पहले हम ब्रैकेट करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्सट्रैक्ट। क्वेश्चन में हमें ना ब्रैकेट दी है, ना ऑफ दी है, हमें दी ना डिवाइड दिया है, तो हम पहले करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई हमारे पास ये था 6 गुणा 3 18। बाकी इक्वेशन वैसे की वैसे लिख देंगे। नेक्स्ट, अब हमारा गुणा हो गया, तो गुण के बाद हम करते हैं जमा। तो जमा की संख्या ये थी 18 और 14 होता है हमारा 32 माइनस 2। तो 30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मान ज्ञात कीजिए 15 गुणा 4 जमा 20 भाग 5। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम इसमें भी BODMAS का ही प्रयोग करेंगे। BODMAS में सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ, ना हमारे पास क्वेश्चन ब्रैकेट है ना ऑफ है, हमारे पास है डिवाइड। हम डिवाइड करेंगे तो 15 गुणा 4 जमा 20 को 5 से भाग दिया आएगा 4। भाग करने के बाद हम करते हैं गुणा। तो गुणा था हमारे पास 15 गुणा 4, 15 चौके 60 और फिर जमा 4, तो 64 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मान ज्ञात कीजिए 36 भाग 3 गुणा 2 जमा 4। इस क्वेश्चन में भी हम BODMAS ही अप्लाई करेंगे। ना हमारे पास ब्रैकेट है ना ऑफ है, हमारे पास है डिवाइड। जब 36 को 3 से भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 12, जो बच गया उसको वैसे के वैसे लिख देंगे, गुणा 2 जमा 4। भाग के बाद हम करते हैं गुणा। तो गुणा तो हमारे पास 12 दूने 24। गुण के बाद हम करते हैं ऐड, तो जमा 4, 24 तो 4 28, 28 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 है 4, 5 तथा 6 का एलसीएम क्या होगा। क्वेश्चन में हमसे 4, 5, 6 का एलसीएम पूछा है। इसको पहले हम बेसिक से करेंगे। बेसिक होता है 4, 5 और 6। एलसीएम निकालने के लिए फैक्टर बना देंगे। 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 5 नहीं करता 5 वैसे लिख देंगे, 3 दूनी 6। फिर 2 करेंगे 2 एकम 2, 5 वैसे 3 वैसे। 3 से करेंगे 1, 5 वैसे 3 एकम 3, 5 से करेंगे 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5। इनको आपस में गुण करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2 दूनी 4, 3 12, 12 पंजे 60, 4, 6, 5 और 6 का जो एलसीएम आया वो आया 60। और इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है कि जो हमें क्वेश्चन में बड़ा नंबर दिया गया है, जैसे हमें क्वेश्चन में बड़ा नंबर दिया गया था 6, तो हम 6 का टेबल करेंगे और 6 का टेबल तब तक करते चलेंगे जब तक वो इन दो नंबर से नहीं कटेगा। तो 6 कम 6 होता है, 6 5 से नहीं करता, ना 4 से करता है। 6 दूनी 12, 12 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा। 6 तीन 18, 18 दोनों से नहीं कटेगा। 6 चौके 24, 24 5 से नहीं कटेगा। तो इसी तरह 6 का टेबल करते चलेंगे। तो जब हम ये 60 पे पहुँचेगा तो 6 गुणा 10 करेंगे 60, तो 60 इससे कट जाएगा, 60 इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो 60 जो इसका LCM हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है 3, 8, 11 का एलसीएम क्या होगा। हमें क्वेश्चन पूछा गया है 3, 8 और 11 का LCM। 3, 8 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो उन नंबर को आपस में गुण करके ही एलसीएम आता है। 3, 8 और 11 में कुछ कॉमन नहीं था, तो 3 गुणा 8 गुणा 11 इसी का एलसीएम हो जाएगा। 8 3 24, 24 गुणा 11 होता है हमारा 264। 24 था गुणा 11 बराबर है 264। तो 3, 8, 11 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 264, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 11 है दो संख्याओं का HCF 8, एलसीएम 96 है। यदि पहली संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक होती है। ये ट्रिक तब अप्लाई होती है जब क्वेश्चन में हमें एलसीएम और HCF दिया गया हो और एक नंबर दिया गया हो, दूसरा नंबर पूछा गया हो। ट्रिक क्या होती है, वो होती है LCM इंटू HCF बराबर है पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर। एलसीएम हमें क्वेश्चन दिया है 96, HCF दिया है 8, पहला नंबर दिया है 24, दूसरा नंबर हमसे पूछा है। तो 24 से काटेंगे हम, 24 चौके 96, 8 चौके 32, तो जो हमारे पास दूसरा नंबर आया वो आया 32। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है दो संख्याओं का HCF 12 तथा एलसीएम 180 है। पहली संख्या 36 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी वही ट्रिक अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें एलसीएम भी दिया है, HCF भी दिया है और एक नंबर दिया गया है, दूसरा पूछा गया है। ट्रिक होती है HCF इंटू LCM बराबर है पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर। HCF 12 दिया है, LCM 180 दिया है, पहला नंबर हमें 36 दिया है, दूसरा नंबर हमसे पूछा है। 12 से काटेंगे 12 3 36, 3 से काटेंगे तो 60, जो दूसरा नंबर हमारा आया है बराबर है 60। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है यदि 7:9 बराबर है 14:x तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में भी हमें 3 नंबर दिए हैं, हमसे चौथा नंबर पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने की भी एक ट्रिक होती है। वो ट्रिक होती है कि हम पास पास के नंबर को आपस में गुणा कर देते हैं, दूर दूर के नंबर को आपस में गुणा कर देते हैं। तो पास पास था हमारे पास 9 गुणा 14 बराबर है 7 गुणा 7x। तो हम 7 से काटेंगे 7 गुणा 14, तो 9 गुणा 2 बराबर है x। x की वैल्यू आएगी हमारे पास 18, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है यदि 4:x बराबर है 12:18 तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी हमें 3 नंबर दिए हैं, एक नंबर पूछा है, तो यहाँ भी हम अपनी ट्रिक अप्लाई करेंगे। ट्रिक क्या बोलती है कि पास पास के नंबर को आपस में गुणा कर दो, दूर दूर के नंबर के आपस में गुणा कर दो। पास के नंबर थे 12 गुणा x, तो बराबर है 12x बराबर है 18 गुणा 4, 18 चौके 72। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 12 कम 12, 12 छिके 72। तो जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी वो आएगी 6। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यदि 10:25 बराबर है x:50 तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी हम अपनी ही ट्रिक अप्लाई करेंगे। ट्रिक होती है कि पास के नंबर आपस में गुणा करो, दूर के नंबर आपस में गुणा करो। पास का नंबर था 25 गुणा x, दूर का नंबर था 50 गुणा 10। यहाँ पे आएगा 25x बराबर है 500। 25 से काटेंगे 25 दूनी 50,
20, एक्स की वैल्यू आएगी 20, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि 8:x बराबर है 16:32 तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी हमें 3 नंबर दिए गए थे, 1 नंबर पूछा था, तो यहाँ पे भी ट्रिक अप्लाई कर देंगे कि पास पास के नंबर को गुणा कर देंगे, दूर दूर के नंबर को गुणा कर देंगे। 16 गुणा x बराबर है 32 गुणा 8, तो आएगा 16x बराबर है 32 गुणा 8। 8 से काट देंगे, 8 दूनी 16, 2 से काटेंगे 32 तो 16, तो x की वैल्यू यहाँ आएगी हमारे पास 16, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, ए तथा बी की आयु का अनुपात 2:3 है। यदि ए की आयु 20 वर्ष है तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में 2 पर्सन दिए हैं, ए और बी, इनकी आयु का अनुपात दिया है 2:3, और क्वेश्चन खुद ही बोला कि जो ए की आयु है वो 20 वर्ष है। हमारे इस क्वेश्चन के में उसकी आयु दी गई है 20 और रेशियो में थी 2, तो 2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 20, ए की वैल्यू निकालेंगे तो 20/2 10, हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है 10, और हमसे पूछा है कि बी की आयु, तो बी की आयु 3 थी, 3 गुणा 10 बराबर है 30, बी की आयु जो 30 वर्ष हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, 120 को 2 और 4 के अनुपात में बांटें। हमें एक राशि दी गई 120, हमने इसको 2 और 4 के रेशियो में डिवाइड करना है। जब हम रेशियो का सम करेंगे तो हमारे पास सम आएगा 6। इसी 6 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई 120, एक की वैल्यू निकालने के लिए हम 120 को 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 0 की 0, एक की वैल्यू हमारे पास 20, और हमने इसको 2 और 4 के रेशियो में बांटना है, 2:4, तो 2 को भी हम 20 से भाग देंगे और 4 को भी हम 20 से भाग देंगे। 20 दूने 40, रेशियो 4 दूने 8, 80, 40:80 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 50% बराबर है 75 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमें संख्या नहीं दी गई है, उसको 50% दिया गया है, वो है 75, तो संख्या हम खुद से मान लेंगे एक्स का 50% 75 के बराबर हमें क्वेश्चन में दिया है। जब इसको सॉल्व करेंगे 50 कम 50, 50 दूने 100, 100/2 बराबर है 75, तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 75 गुणा 2, एक्स बराबर है 150, 150 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 200 में 30% की वृद्धि करें। तो हमें क्वेश्चन बोला गया है 200 में 30% की वृद्धि करनी है, तो कोई भी वस्तु स्वयं में 100 होती है, जब उसकी में हम 30 की वृद्धि कर देंगे तो वो 130 हो जाएगी। तो 200 में 30 की वृद्धि करनी तो 130/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, तो हमारे पास जो शेष बचा 2 गुणा 130 बराबर है 260, 260 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करके एक और मेथड होता है, मेथड टू बोलता है कि 200 का 30% वृद्धि करनी थी, 200 का पहले हम 30% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 30 दूने 60, तो ये आएगा हमारे पास 60, 200 था और इसमें 60 की वृद्धि हुई, 200 जमा 60 बराबर है 260। इसमें हमने बेसिक किया और बेसिक में जो हमें 100 था उसमें ऐड किया, और इसमें हमने पहले जो वृद्धि की थी वो निकाले और उसको ऐड कर दिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।